अल्लाह दिल से कहने पर अल्लाह माफ़ कर देता है। जैसे एक बच्चे को उसकी माँ माफ़ कर देती है। जैसे कि एक बच्चा कोई गलती करे और अपनी माँ से माफ़ी मांगे तो उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। तो सोचिए हमारे अल्लाह जो हमसे 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो हम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ ज़ुबान का जिक्र नहीं बल्कि दिल का पछतावा है। अस्तगफिरुल्लाह कहकर हम अल्लाह से माफ़ी तलब करते हैं। सवाल ये है हम इसको सिर्फ आदत बना लेते हैं या फिर दिल से कहते हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं खुद एक दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह से अस्तगफिरुल्लाह करता हूँ। सोचिए जिनका मर्तबा गुनाहों से पाक था वो भी एक दिन में कितनी दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह करते थे। जो रोज़ाना छोटे बड़े गुनाह करते हैं हमें कितनी ज़रूरत होती है। अस्तगफिरुल्लाह से इंसान की दिल सख्ती दूर हो जाती है। इंसान गुनाह करता है तो उसका दिल सख्त हो जाता है और वह जब अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो ये सख्ती निकल जाती है। जैसे पानी गंदगी को धो देता है उसी तरह अस्तगफिरुल्लाह हमारे दिल को साफ़ कर देता है। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते हैं अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, वह तुम्हें पर बारिश बरसाएगा और तुम्हारी औलाद और माल बढ़ाएगा और तुम्हें बागात और नहरें अता करेगा। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ आखिरत का फ़ायदा नहीं होता बल्कि दुनिया में भी रिस्क और बरकत लाता है। इसी तरह एक बुज़ुर्ग आलिम की कहानी है। उनके पास एक शख्स आता है और कहता है उस्ताद जी मेरा रिस्क कम है और मेरी ज़िंदगी तंग रहती है और दिल बेचैन रहता है। तो आलिम ने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह किया करो। वह कुछ अरसों के बाद आता है और बोलता है मेरे रिस्क में भी इजाफ़ा हो गया है और अब दिल हल्का लगता है और मेरे घर में सुकून है। तो ये है अस्तगफिरुल्लाह की बरकत। तो आजकल के ज़माने की मिसाल दूँ तो हम हर छोटी छोटी बातों पे अस्तगफिरुल्लाह कह देते हैं और बल्कि हम इसे ज़ुबान से ही कह देते हैं। हर छोटी छोटी बातों पे अस्तगफिरुल्लाह कह देते हैं लेकिन हमारे दिल में इसका कोई पछतावा नहीं होता है। और अस्तगफिरुल्लाह बोलने का हमारा एक मकसद होता है यानी कि दिल से कहना। अस्तगफिरुल्लाह दिल से कहने पर अल्लाह माफ़ कर देता है। जैसे एक बच्चे को उसकी माँ माफ़ कर देती है। जैसे कि एक बच्चा कोई गलती करे और अपनी माँ से माफ़ी मांगे तो उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। तो सोचिए हमारे अल्लाह जो हमसे 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो हमें क्यों नहीं माफ़ करें। हम इससे क्या सीखते हैं। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि अल्लाह के पास लौटने का एक ज़रिया है, वापस लौटने का एक ज़रिया है। और आज से ही हम एक वादा करते हैं कि हम दिल से कहेंगे। अगर हम अस्तगफिरुल्लाह कहेंगे भी तो दिल से कि हम अस्तगफिरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। हम हर नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। जब भी हम खाली वक्त में भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। जब भी फुर्सत मिले आप अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर कहें और वो दिल से कहें। अल्लाह ताला क्या कहता है कि मुझसे जो बंदा अस्तगफिरुल्लाह दिल से मांगेगा अस्तगफिरुल्लाह कहेगा मैं उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा और उसका आखिरत में भी सिला देगा। मतलब आखिरत में भी उसके लिए है और दुनिया में भी उसके रिस्क में बरकत देगा, उसके औलाद में उसके माल में बरकत देगा। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आप सब देखोगे सबकी ज़िंदगी में रिस्क बढ़ेगा, सुकून बढ़ जाएगा और दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी वातुबु इलैहि। शायद इसी लफ्ज़ की वजह से अल्लाह ताला मेरी और आपकी हम सब की ज़िंदगी बदल दे। इसीलिए जब भी हमारा दिल बोझल यानी कि हमारा दिल भारी होने लगे तो अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ें। जज़ाकल्लाह खैर। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।